अंधेरे जंगल की गहराइयों में, जहां सूरज की किरणें कभी नहीं पहुंच पाती थीं, एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। इस वृक्ष को सत्य वृक्ष कहा जाता था। इसकी जड़ें सत्य के अथाह स्रोत तक जाती थी। सत्य वृक्ष के पत्तों को चबाने से मनुष्य को अचूक सत्य बोलने का वरदान मिलता था, लेकिन एक भयानक दुष्प्रभाव भी था। झूठ सुनने पर असहनीय पीड़ा होती थी। दूसरी ओर जंगल के दलदल में झूठ का फूल खिलता था। यह एक मनमोहक फूल था, जिसकी मीठी खुशबू झूठ बोलने का प्रलोभन देती थी। फूल की एक पंखुड़ी खाने से व्यक्ति को झूठ बोलने में महारत हासिल हो जाती थी, लेकिन सच सुनने पर उसकी ताकत छिन जाती थी। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक ईमानदार लड़का रहता था। गांव में भ्रष्टाचार का बोलबाला था और राहुल इससे तंग आ चुका था। उसने सत्य पेड़ के बारे में सुना था और उसने फैसला किया कि वो सत्य की ताकत से गांव को भ्रष्टाचार से मुक्त कराएगा। जंगल की यात्रा खतरों से भरी थी। रास्ते में राहुल का सामना जंगली जानवरों और भ्रम पैदा करने वाले भूतों से हुआ, लेकिन वो दृढ़ रहा और अंततः सत्य वृक्ष तक पहुंच गया। उसने सावधानी से एक पत्ता तोड़ा और उसे चबा लिया। गांव लौटकर राहुल ने सत्य का इस्तेमाल भ्रष्ट सरपंच के कुकर्मों को उजागर करने के लिए किया। सरपंच ने झूठ का फूल खाकर राहुल को रोकने की कोशिश की, लेकिन राहुल सत्य के बल पर अडिग रहा। गांव वालों को राहुल की बातों से इतनी पीड़ा हुई कि उन्हें अपने नेता के झूठ का एहसास हुआ। क्रोधित होकर उन्होंने सरपंच को पद से हटा दिया और राहुल को नया नेता चुन लिया। कुछ समय के लिए गांव में शांति और सच्चाई का राज रहा। राहुल ने ईमानदारी से गांव का नेतृत्व किया और लोगों का जीवन बेहतर बना। लेकिन जल्द ही सरपंच वापस लौट आया। इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक रहस्यमयी साधु था, जिसके पास अंधेरे जादू की शक्तियां थीं। साधु ने राहुल को फंसाने के लिए एक जाल बिछाया। उसने एक निर्दोष व्यक्ति पर चोरी का आरोप लगाया और झूठ के फूल की पंखुड़ियों से तैयार किया हुआ सबूत पेश किया। राहुल सत्य जानता था, लेकिन जब उसने निर्दोष व्यक्ति के लिए झूठ बोलने की कोशिश की तो उसकी ताकत कमजोर पड़ गई। गांव वाले राहुल पर शक करने लगे। राहुल जंगल में वापस सत्य वृक्ष के पास गया। वो निराश था, सत्य की रक्षा करने में असफल रहा था। सत्य वृक्ष ने उससे बात की, एक शांत गहरी आवाज में। वृक्ष ने उसे बताया कि सत्य केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में भी होता है। उसने राहुल को निर्दोष व्यक्ति को बचाने के लिए एक योजना बनाने में मदद की। योजना जटिल थी, लेकिन राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। वो गांव लौटा और साधु को सच का सामना करने के लिए ललकारा। उसने साधु की जादुई शक्तियों को बेकार करने के लिए जंगल से लाए जड़ी बूटियों का प्रयोग किया। फिर उसने निर्दोष व्यक्ति को बचाने के लिए सबूत पेश किए। गांव वालों ने देखा कि राहुल कैसे झूठ के जाल को तोड़ रहा है। उन्हें एहसास हुआ कि राहुल उनके असली नेता थे। क्रोधित होकर उन्होंने साधु और भ्रष्ट सरपंच को गांव से भगा दिया। गांव में एक बार फिर शांति स्थापित हो गई। राहुल ने सत्य वृक्ष से मिले ज्ञान का इस्तेमाल गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया। उन्होंने जंगल से प्राप्त जड़ी बूटियों से दवाएं बनाना सीखा और बीमारों का इलाज किया। उन्होंने ग्रामीणों को नई खेती तकनीकें सिखाईं, जिससे फसल का उत्पादन बढ़ा। कुछ साल बाद एक अकाल पड़ा। आसपास के गांव सूखे की चपेट में आ गए, लेकिन राहुल के गांव में पर्याप्त भोजन था। अकाल से प्रभावित लोग राहुल के गांव में शरण लेने लगे। राहुल ने उनका स्वागत किया और अपने भोजन को बांटा। उन्होंने अन्य गांवों के लोगों को भी नई खेती तकनीकें सिखाई। धीरे धीरे राहुल का गांव एक आदर्श गांव के रूप में जाना जाने लगा। सत्य और ईमानदारी की शक्ति ने न केवल उनके गांव को बल्कि आसपास के क्षेत्रों को भी बदल दिया। लेकिन अंधेरे जंगल में झूठ का फूल अभी भी खिलता रहा। भ्रष्टाचार और लालच को फैलाने के लिए हमेशा तैयार रहता रहा। एक रात राहुल को एक बुरा सपना आया। सपने में उसने देखा कि सत्य वृक्ष मुरझा रहा है और झूठ का फूल पूरे जंगल में फैल रहा है। राहुल जाग उठा, पसीने से तरबतर। उसे पता था कि यह कोई साधारण सपना नहीं था, यह एक चेतावनी थी। अगले दिन राहुल जंगल में वापस गया। उसने पाया कि उसका सपना सच हो रहा है। सत्य वृक्ष कमजोर हो रहा था, इसकी पत्तियां मुरझा रही थी। जंगल के चारों ओर झूठ के फूल खिल रहे थे, मीठी खुशबू हवा में फैला रहे थे। राहुल घबरा गया। वो सत्य वृक्ष के पास गया और उससे मदद मांगी। वृक्ष की आवाज कमजोर थी, लेकिन उसने राहुल को बताया कि झूठ का फूल जितना ज्यादा फैलेगा, सत्य वृक्ष उतना ही कमजोर होगा। उसे जंगल को बचाने के लिए झूठ के फूल को नष्ट करना होगा। यह एक कठिन काम था। झूठ का फूल छूने पर ही भ्रम पैदा हो जाता था। राहुल को यह पता लगाना था कि असली फूल कौन सा है और उसका नाश करना है। उसने जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जो उसने जंगल से सीखी थी, खुद को बचाने के लिए। एक लंबी लड़ाई के बाद राहुल असली फूल को पहचानने में सफल रहा।
उसने जड़ी बूटियों से बने एक विशेष घोल का इस्तेमाल फूल को नष्ट करने के लिए किया। जैसे ही फूल नष्ट हुआ, जंगल में रोशनी वापस आ गई। सत्य वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। इसकी पत्तियां एक बार फिर चमकने लगी। राहुल जानता था कि यह जीत स्थायी नहीं है, झूठ हमेशा सिर उठाता है, लेकिन अब वह जानता था कि सत्य की ताकत सबसे मजबूत होती है। वो गांव लौट आया, ये जानते हुए कि उसे हमेशा सत्य की रक्षा के लिए लड़ना होगा, न केवल अपने गांव के लिए बल्कि पूरे जंगल के लिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और झूठ के बीच एक निरंतर संघर्ष है। सत्य का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन यह वही रास्ता है जो हमें सफलता और खुशी की ओर ले जाता है। हमें हमेशा सत्य के लिए खड़ा होना चाहिए, भले ही परिणाम कठिन हो। सत्य की ताकत ही हमें अंधेरे को दूर करने और एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद कर सकती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो और भी मनोरंजक हिंदी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां आपको न सिर्फ सुनाने में मजेदार कहानियां मिलेंगी, बल्कि भाषा की खूबसूरती का भी अनुभव होगा।